बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बड़ी ईद की बड़ी तैयारी। आज मैं आप लोगों के साथ मगज फ्राई की ऐसी मजेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे बनाने के बाद सब आपकी तारीफें तो करेंगे ही। अगर आपने एक बार इसको बना लिया इस ईद पे तो सब आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। तो ये इतना मजेदार सा ये मगज फ्राई बन के तैयार होता है और इसके अलावा मैं आप लोग को इसकी सफाई करने का भी तरीका बताऊंगी। अक्सर लोग इसको साफ करने का तरीका नहीं जानते और इसी वजह से मगज खाना पसंद नहीं करते या फिर ये कहते हैं कि मगज में स्मेल आती है। मगर आज मैं आपको इसी वीडियो में दोनों ही तरीके बताने वाली हूँ, इसलिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि एक एक स्टेप आप लोगों को समझ आ सके और आपका भी मगज फ्राई इतना ही मजेदार बन के तैयार हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजे मजे की रेसिपी आप लोगों से मिस ना हो सके। तो चलिए आप इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार सा मगज फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना होगा, मगज को साफ करना होगा। साफ करने के लिए मैंने यहाँ पे एक मगज ले लिया है और मगज ये गाय का मगज है। आप लोग यहाँ चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं। आप सबसे पहले हम इसकी सफाई कर लेते हैं। एक खूबसूरत सा बाउल ले लेंगे, उसमें नीम गर्म पानी शामिल कर देंगे जो कि ये बाउल भरा हुआ हो। इसमें यहाँ पे मेजरमेंट का कोई हिसाब नहीं है, बस इतना होना चाहिए पानी कि ये नीम गर्म पानी हो और ये मगज इसमें डिप हो जाना चाहिए। भाई इतना पानी लेंगे। अब ये मगज इसमें शामिल कर देंगे पानी के अंदर और 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसकी जो नसें हैं और ये झिल्ली है ये नर्म हो सके। फिर 10 मिनट के बाद क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और हल्के हल्के हाथों से इसको पलट देंगे। ये देखिए नसें ये जो नजर आ रही है आप लोगों को, ये झिल्ली जो नजर आ रही है इसके ऊपर, ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो गई है, नर्म हो गई है और बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से ये आसानी से उतर जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे हल्दी के पानी से वॉश करते हैं या तो फिर ठंडे पानी से वॉश करते हैं इसको, मगर ये साफ करने का बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीका है। बहुत ही आसानी से 1 से 2 मिनट आप लोगों को लगते हैं यहाँ पे और ये आराम से ये मगज तैयार हो जाता है साफ होके। और ये साफ करने का बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीका है, आप लोग इसी तरीके से करिएगा। बिल्कुल जैसे अंडे के अंदर झिल्ली होती है बारीक सी, सेम यही तरीके से यहाँ पे मगज के अंदर भी झिल्ली होती है। तो आप लोग इस तरीके से करके देखें एक बार, तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा आसान तरीका लगेगा और ये मगज में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। ये सारा ही यहाँ पे मगज हमने यहाँ पे साफ करके रख लिया है। ये देखिए आगे से भी साफ हो गया, ये पीछे से भी इस तरीके से साफ हो गया। मैं आप लोगों को पलट के दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से भी साफ हो गया यहाँ पे। अब इसका काम हुआ खत्म, इसको रख देंगे साइड में। अब यहाँ पे मजेदार सा मसाला तैयार करेंगे। अब मजेदार सा मसाला बनाने के लिए खूबसूरत सा पैन ले लेंगे, इसमें हाफ कप ऑयल शामिल करेंगे और इसमें 2 अदद मीडियम साइज की बारीक सी कटी हुई चॉप की हुई प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे ये काम करना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे, प्याज को जलने से बचाना है, बस लाइट ब्राउन करेंगे प्याज को। और फिर शामिल कर देंगे 2 अदद मीडियम साइज के रफली से कटे हुए, इस तरीके से बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर शामिल करने के बाद हल्का सा मिक्स करेंगे और फ्लेम हमने यहाँ पे बिल्कुल मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखना है, नहीं तो क्या होगा प्याज जल जाएगी और बहुत ही ज्यादा इस पे डार्क कलर आ जाएगा। 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और लहसुन अदरक के पेस्ट को इतना मिक्स करेंगे और इतना भूनेंगे कि इसका सारा कच्चापन खत्म हो जाए और इसमें खुशबू सी आनी से स्टार्ट हो जाए। ये खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, 1 से 2 मिनट लगेंगे हमें ये काम करने में। और 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर देंगे कच्ची हल्दी जो कि टेस्ट के साथ साथ आप लोगों के हेल्थ बेनिफिट भी इसके बहुत ज्यादा होते हैं। कमर के दर्द के लिए और हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही ज्यादा ये फायदेमंद होती है, तो अपने खानों में ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल किया करें। 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे नमक या फिर हस्बे जरूरत। 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून ही भर के शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। और इन सारे ही मसालों को अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है और मीडियम फ्लेम पे बस इतना भूनना है कि भाई इन मसालों का ये कच्चापन खत्म हो जाए, इनकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, ये भुनाई हो जाएगी, ये सारे मसालों की कच्चापन खत्म हो जाएगा। तो फिर शामिल कर देंगे यहाँ पे 1 कप भर के पानी टमाटरों को गलाने के लिए। बस ये हल्का सा मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए पकने के रख देंगे टमाटरों को गलने के लिए। टमाटर को पकते हुए 1 से 2 मिनट हो गए, मजीद चेक करेंगे और कवर हटाएंगे और हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे मसाले को। ऑयल सारा सेपरेट हो गया, टमाटर भी बिल्कुल गल चुके हैं, सॉफ्ट हो गए, टमाटर का सारा पानी भी ड्राई हो गया। अब हल्के हल्के हाथों से टमाटरों को मैश कर लेंगे। ये सारे टमाटर मैश हो जाएंगे तो फिर हम यहाँ पे शामिल करेंगे आधा कप भर के दही जो कि है 125 ग्राम। दही भी इस टाइम पे आप लोगों ने लाजमी शामिल करनी है ताकि बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सा टेक्सचर आए ग्रेवी में। इस तरीके से शामिल करने के बाद फिर दही का भी सारा पानी ड्राई करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट लगेंगे हमें ये काम करते हुए और दही का सारा पानी ड्राई हो जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तो भाई यही पहचान है आपकी कि मसाला आपका बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। जब ये सारा बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा मसाला, तो फिर हम यहाँ पे शामिल कर देंगे जो हमने वॉश करके रखा था मगज। ये सारा के सारा इसमें शामिल कर देंगे और मगज को शामिल करने के बाद आप लोगों ने इनके छोटे छोटे से पीसीस कर देना है इस तरीके से। ज़्यादा बड़े-बड़े पीसेस नहीं रखने हैं, बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं रखने हैं, सेम इसी तरीके से आप लोगों ने करना है। जब हम इसको चलाते हैं और भूनते हैं और मिक्सिंग करते हैं तब भी ये टूटता है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी गल जाता है, बहुत ही ज़्यादा ये नरम और मुलायम हो जाता है मक्खन की तरह। तो आप लोगों ने इतने ही पीसेस में रखना है ताकि खूबसूरती भी बहुत ही ज़्यादा मैटर रखती है इस रेसिपी में। तो मैं आप लोगों को हर रेसिपी में यही बताती हूँ कि आप लोग प्रेजेंटेशन का खासा ध्यान दिया करें
ताकि जब आपकी रेसिपी किसी के सामने सर्व की जाए तो सबसे पहले टेस्ट से पहले आप लोगों की प्रेजेंटेशन की तारीफ की जाए। तो इस चीज़ का आप लोगों ने खासा ध्यान देना है। हल्के-हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है और मज़ीद कवर करके पकाएँगे 5 से 6 मिनट के लिए ताकि ये मगज़ गल जाए। अब मगज़ को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए, अब चेक करेंगे, बिल्कुल हल्के-हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और मगज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बिल्कुल गल चुका है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी गल जाता है, 1 से 2 मिनट लगते हैं, ये बिल्कुल नरम और मुलायम हो जाता है मक्खन की तरह। और अब यहाँ पे हल्के-हल्के हाथों मिक्स करने के बाद दोबारा से कवर करेंगे ताकि यहाँ पे सारा पानी भी ड्राई हो जाए और ये ऑयल भी सारा सेपरेट हो जाए। अब 1 से 2 मिनट के बाद कवर हटाएँगे और दोबारा से चेक करेंगे, ये ऑयल सारा सेपरेट हो गया है। अब लास्ट में शामिल कर देंगे होममेड गरम मसाला जो कि है 1 टीस्पून भर के और थोड़ी-सी यहाँ पे शामिल कर देंगे यहाँ पे हरी मिर्चें बारीक स्लाइस में कटी हुई, थोड़ी-सी अदरक शामिल कर देंगे बारीक स्लाइस में कटी हुई और थोड़ा-सा चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे और चूल्हा यहाँ पे बंद कर देंगे इस टाइम पे और हल्के-हल्के हाथों से बस मिक्स करना है ताकि इन सारे ही मसालों का फ्लेवर मगज़ के अंदर आ जाए। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इस मज़ेदार सी रेसिपी को कर लेंगे डिश आउट। तो देखा आप लोगों ने कितने आसान तरीके से, कितने यूनिक तरीके से मैंने आप लोगों को बेसिक से मसालों से ये रेसिपी बनाना सिखाई है। मगज़ फ्राई की तो आप लोग इस ईद पे अगर कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए या दावतों में कुछ स्पेशल रखना चाहते हैं, तो बस ये रेसिपी आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये लग रहा है, जितना दिखने में टेस्टी लग रहा है, खाने में यकीन करें इतना ही टेस्ट इसका डबल होने वाला है। तो लाज़मी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक मज़ेदार सी, आसान सी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।